अस्सलाम वालेकुम, अशफाक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पाकिस्तान सीरीज़ के सिलसिले में आज जो कुछ किताबें हैं वो हमारे पश्तून इलाके के बारे में और उससे आगे थोड़ा सा इलाके के बारे में है। सबसे पहली किताब जो मेरे हाथ में जिसका मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा वो है पठान। ये 1946-47 तक सरहद के गवर्नर थे। उस ज़माने में सरहद कहा जाता था, अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। सर ओल्फ कैरो, उनकी बहुत मशहूर एक अंग्रेज़ी की किताब थी द पठान्स। उसका एक उर्दू तर्जुमा है, ये ज़ख़ीम तर्जुमा है और ये जो है 1967 में पहली मरतबा इसका उर्दू तर्जुमा हुआ था ओल्फ कैरो की ही ख्वाहिश पर, और ये किया था सैयद महबूब अली साहब ने। और ये किताब जो है पश्तो एकेडमी पेशावर यूनिवर्सिटी ने छापी है। मैंने भी वहीं से मंगाई थी, अब तो खैर कराची में मिल जाती है, बहुत सारी जगहों में मिल जाती है, उस ज़माने में नहीं मिलती थी। ये किताब जो है इसकी बहुत अहमियत है। ये किताब पश्तूनों की तारीख़ की पर तहकीक करने वालों के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है और बुनियादी किताब की हैसियत रखती है, बुनियादी सोर्स की हैसियत रखती है किताब द पठान्स या पठान, इसको ग़ालिबन इसका पश्तो में भी तर्जुमा हुआ है। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि अंग्रेज़ों ने जब इस बड़े सग़ीर पर हुकूमत कायम की तो उन्होंने सिर्फ हुकूमत ही नहीं की बल्कि यहाँ के ख़ित्तों, यहाँ के इलाकों, यहाँ के लोगों, उनकी तारीख़, सक़ाफ़त, तहज़ीब, ज़बान, रस्म व रिवाज तक पर तहकीक की और उस पर बड़ी अच्छी किताबें लिखी। यकीनन उन्होंने अपने नुक्ते नज़र से किताबें लिखी जिसके अंदर ज़ाहिर है कि हुक्मरानी का एक नुक्ता नज़र होता है, और वो बहुत सारी बातें उसमें ऐसी भी लिखी जो हमारे हवाले से जब हम बाद में तहकीक हुई तो उस हवाले से काफ़ी मुतनाज़ी भी साबित हुई। लेकिन बुनियादी तौर पर जो किताब का जो मौजू था और उसके अंदर जो कंटेंट था, जो ज़ख़ीरा था, जो अल्फाज थे या जो मालूमात थी, वो बुनियादी थी और वो उसकी हैसियत वही रही। इस किताब की जो ख़ास बात है वो ये है कि 550 क़ब्ल मसीह से ये किताब शुरू होती है पख्तूनों की तारीख़ में और 1957 पर आके ये ख़त्म होती है, जब अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत ख़त्म हो गया था और उसके बाद भी 57 तक यहाँ पर अमल दखल रहा अंग्रेज़ गवर्नर्स वगैरह का। इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ग़ालिबन पहली मरतबा ये तस्वुर पेश किया गया कि क्या पख्तूनों का ताल्लुक़ यूनानियों से है या ये बनी इसराइल के किसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन इसके अंदर एक बात बड़ी ज़बरदस्त लिखी है ओल्फ कैरो साहब ने। इसके अंदर इन्होंने ये लिखा है कि जनाब, अरब में यहूदियों का एक कबीला था जिसका नाम खैबर था। खैबर के कबीले से तो वाकिफ़ हैं आप, और खैबर के किले से भी वाकिफ़ हैं आप, जंग खैबर से भी वाकिफ़ हैं, तो इन्होंने उसको वहाँ से मिलाया। और खैबर आज एक दर्राई इलाके का नाम भी है जो सरहद यानी अफ़गानिया या अफ़गानिस्तान में शामिल है। पख्तो, पख्तिया, पख्तून, फिर पख्तून। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ज़बान का इर्तिका किस तरह हुआ पख्तों का, और इसी तरीके से पश्तून और पख्तून में क्या फ़र्क है। पख्तून अपने आप को पश्तून कहना पसंद करते हैं, पख्तून कहना पसंद करते हैं या पश्तून कहना पसंद करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बहस इसके अंदर मिलेगी। इसके अंदर नसब नाम है यूनानी मौरख़ीन, सिकंदर का गुदूर, पख्तों की पैदाइश, साका, कुशान, ईरानी, सफ़ेद हुन, अरबों की फतूहात, सफारी, हिंदू शाही, फिर मुसलमानों का दरमियानी दौर आता है, फिर दुर्रानी और सिख, वो दौर पूरा अहाता किया है इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो सरफरोश थे, जो जाहिर है कि हमारे जो पख्तून भाई थे, उन्होंने जो है वो गैर मुल्की हुक्मरानी को कभी कबूल नहीं किया, तो उसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस उनकी थी, उनकी जद्दोजहद थी, उसमें इसको बयान किया है। फिर पठानों की निशात सानिया को बयान किया है इन्होंने। और फिर इसके अंदर कुछ ज़मीबी भी हैं जिसमें सरहद के हुक्मरान ख़ानदान जो आज तक रहे हैं उन्होंने वो सारे दे दिया। ड्यूरन लाइन बहुत मशहूर, अफ़गानिस्तान और मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा इसके दरमियान जो लाइन है उसके पूरा एक मुआहदा इन्होंने दे दिया है। शुमाल मगरबी सरहदी के सूबे के जो उस ज़माने में कहलाता था NWFP, आज खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, उसके जो सूबे के सरबरा थे वो दे दिए। खुशहाल खान खटक के बारे में इसके अंदर बहुत कुछ है। बहुत ही ज़ख़ीम किताब, बहुत ही मशहूर किताब। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें द पठान्स को, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पश्तूनों की तारीख़ कितनी पुरानी है और ये कितनी ज़बरदस्त कौम रही है हमेशा तारीख़ के हर दौर के अंदर, और कितनी जर्री और कितनी बहादुर कौम रही है। यकीनन ये किताब आप हासिल करेंगे। ये पश्तो एकेडमी पेशावर यूनिवर्सिटी ने छापी है ये किताब, वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी बड़े स्टोर पे यकीनन आपको किताब मिल जाएगी द पठान्स, उसका तर्जुमा पठान, ये ज़रूर पढ़िए सर ओल्फ कैरो।